आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक वैरायटी सब्जी और दाल की मिक्स, यानी कि चने की दाल और करेले। इसका नाम है चने की दाल और करेले। सिंपल दाल जो है आप इसको सोक करके रखेंगे पानी में। मैंने इसको ओवरनाइट सोक किया था, पानी में रखा है तकरीबन 8 घंटे के लिए, और इसे ड्रेन कर वॉश करके एक साइड पर रख लिया है। करेले आपको चाहिए होंगे, इनके ऊपर से आप इसका छिलका उतारेंगे और फिर बीच में से इसके बीज निकाल करके आप उसे डिस्कार्ड कर देंगे, और बाकी करेलों को आप काट करके उसमें नमक लगाकर अच्छी तरह मसलेंगे ताकि जो उसका कड़वा पानी है वो निकल जाना चाहिए। ये आगे करेंगे। इसमें आपको चाहिए होंगे प्याज यानी कि अनियंस, बिल्कुल फाइनली आपने चॉप कर लें ताकि इसका मसाला ज़रा अच्छा बने और बीच में आपको प्याज ना मिले। टमाटो जाएंगे दोबारा चॉप करने आपने, यानी कि टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट एज जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, बुलेट ग्रीन चिलीज, आपको पता है इसका फ्लेवर ज़्यादा, मिर्चें कम होती हैं। प्याज हमें चाहिए होंगे, इन्हें आप स्लाइस कर लेंगे, हमने इसको फ्राई करना है। कसूरी मेथी बीच में जाएगी, साथ में बीच में जाएगा गरम मसाला, सॉल्ट यानी कि नमक, लाल मिर्चों का पाउडर दैट्स रेड चिली पाउडर, हल्दी दैट्स टर्मरिक, ज़ीरा यानी क्यूमिन सीड्स, और चिकन के मैं स्टॉक की क्यूब्स इस्तेमाल कर रही हूँ। किनोर के इस्तेमाल कर रहे हैं, लिखा किनोर जाता है, ज़्यादा इसको नोर कहा जाता है। तेल में बनाए, घी में आपकी अपनी मर्जी है। एंड में थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डालें, आपको पता है मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। आपको दिखाते हैं इसको बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तेल हो चुका है गरम, इसमें जाएगा ज़ीरा, प्याज जो हमने बहुत फाइनली चॉप किया हुआ है, फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर है। बीच में जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि अच्छा हल्का सा सुनहरे कलर की तरफ होगा। देखिए इतना सुनहरा करना है, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे इसको काले रंग की तरफ, वरना फिर करवाहट सी आती है साल में। अब जाएंगे बीच में टमाटो, यानी कि टमाटर चले गए हैं, सॉल्ट यानी कि नमक, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, कसूरी मेथी दैट्स फेनेग्रीक लीव्स, और जो चिकन के क्यूब्स हैं ये डालेंगे। इसलिए जब आप इसका इस्तेमाल करें तो मेक श्योर कीजिएगा कि जो नमक है उसकी मिकदार आप थोड़ी सी कम रखें, वो आपको इंशाल्लाह रेसिपी में बता दिया जाएगा। तो ये डाल करके इसको मिक्स कर लेते हैं, और थोड़ा सा बिल्कुल डालेंगे पानी ताकि मसाला हमारा लग ना जाए, और इसको हाई फ्लेम पर कुक कर ले जब तक टमाटर गल जाए और इसका मसाला बन जाना चाहिए। परफेक्टली मसाला बन चुका हुआ है, तेल दोबारा सरफेस पर आ गया। इसमें हम ऐड करेंगे जो कि हमारी चने की दाल है, और दाल के साथ जो है इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि ये ओवरनाइट सोक हुई थी, ये जल्दी पक जाएगी। अगर आपने इसको सोक नहीं किया तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है। आपको पता है चने की दाल कच्ची जो होती है बहुत सख्त होती है, तो ओवरनाइट सोक करने से या कुछ घंटों से ही होता है कि वो गिलावट की तरफ आ जाता है। इसमें जा रहा है अब पानी, ये डाल करके मिक्स कर लें, एक बॉयल का वेट कर लें। फ्लेम फ़िलहाल हाई पर है, जैसे ही इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पे तब तक कुक करेंगे जब तक कि इसका ये पानी खुश्क हो जाना चाहिए, और जो चने की दाल है वो गल जानी चाहिए, लेकिन अपनी शेप नहीं उसको लूज़ करनी चाहिए। चने की दाल हमारी पक रही है तो ये काम भी कर लेते हैं। तो करेले जो हैं मैं इसको एक्चुअली छीलती हूँ विद पोटैटो पीलर के साथ, ज़रा आसान रहता है, ज़्यादा उसकी स्किन नहीं रिमूव होती है, सिर्फ मोटा मोटा वो उतर जाता है, और आपने हल्का सा जो है दोबारा इसके ऊपर जाना होता है कि जहाँ आपको डार्कनेस नज़र आ रही है, यानी कि वो छिलके का पीस होता है, वो हमने उतार दिया। एक छुरी ले लेते हैं, बीच में इसको यूँ कट देंगे, इसको यूँ आप खोलते हैं और बीच में से जो इसके सीड्स हैं ये रिमूव कर लेंगे। और रिमूव कर लेने के बाद आपने जितने बड़े या छोटे पीसेस के काटने हैं, दरमियाने साइज़ के, वो आप इसको काट लेते हैं। नमक के साथ इसको आप लगा करके 5-10 मिनट दे दें। इसको यूँ काट लेते हैं, ये देखें थोड़े से 1 इंच जितने पीसेस मैं रख रही हूँ यहाँ पर, और इनको फिर नमक लगा लेंगे और इसे जो है 15 मिनट दे देंगे ज़रा, ताकि नमक जो है अच्छी तरह इसकी करवाहट को निकाल देगा। और इसको फिर अच्छी तरह आपने हाथों से मसलना है और वॉश कर कर इसको एक साइड पर रखते हैं। यहाँ पर देखें नमक मैंने डाल दिया हुआ है, और अब आपने इसको अच्छी तरह, ये देख रहे हैं आप, फुल प्रेशर देकर आपने इसको यूँ मसलना है। उससे होता है कि जो इसकी स्किन में कड़वाहट होती है यानी कि कुनीन वो निकल आती है, और इसको आप यूँ मसलने के बाद इसको छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और फिर उसको अच्छी तरह आप वॉश करेंगे। और उसको वॉश करने के बाद आप इसको अच्छी तरह यूँ स्क्वीज़ कर कर एक साइड पर रखना। थोड़ा पानी रह गया, आपको दिखाने का मकसद यहाँ पर ये है कि चने की दाल देख लें थोड़े पानी में भी परफेक्टली गल चुकी है, लेकिन अपनी उसने शेप लूज़ नहीं की है। अगर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप देखते हैं कि चने की दाल गल गई, यहाँ पर ला करके आप फ्लेम हाई पर कर लें और तमाम पानी को खुश करके एक साइड पर करें। इसमें करेले डालकर इसको फ्राई कर दें। ये पानी इसका सारा ड्राई हो गया और तेल सरफेस पर आ चुका हुआ है। बिल्कुल हल्का सा जो है पानी होगा, वरना ज़्यादा नहीं। अब इसको चूल्हा बंद कर दें और करेलों को अच्छी तरह फ्राई कर लें। करेले हो चुके हुए हैं अच्छी तरह फ्राई, इसे ज़्यादा काला मत कीजिएगा,
और ये इस वक्त क्रिस्पी हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, दरमियान में इनका टेक्सचर आ चुका हुआ है। इन्हें निकाल करके एक साइड पर कर लेते हैं। हमने एक साइड पर रख ली है। उसके बाद आप बीच में डालते हैं जो आपके अनियंस हैं और इन्हें भी जो है हल्का सा सॉफ्ट हो जाने तक इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम हाई पर ही रखिए, इतना आपने इसको गोल्डन करना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि याद रखिएगा अनियन का जो एक होता है वो ये कि इवन दो आप उसको बाहर निकाल लेते हैं फ्राई हो जाने के बाद, लेकिन वो फिर भी जब तक वो ठंडा नहीं होता है ये अपने आप में ये अंदर अंदर पकता रहता है। तो इसलिए ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे वरना ज़्यादा काला हो जाएगा। इसे निकाल करके साइड। अच्छी तरह हम लोगों ने चीज़ों को फ्राई कर लिया। अब मैंने चूल्हा दोबारा इसके नीचे ऑन कर दिया हुआ है। बीच में जाएंगे करेले और प्याज, ये चला गया। बीच में जाएंगी हरी मिर्चें, थोड़ी सी मैं छोड़ूंगी गार्निशिंग के लिए, और बीच में जाएगा गरम मसाला। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें हल्के हाथों के साथ और इसको अब आप दम पे रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए और इसको हम डिश आउट करें। दम दे देने के बाद इसे गरम गरम रोटियों के साथ, पुदीने की चटनी या रायता हो, सलाद के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।